जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 24 अगस्त 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। क्लासेस की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के 19वें राज्यपाल कौन बने हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। थोड़ा डिटेल में जानेंगे प्रोफेसर असीम कुमार घोष के बारे में। चंडीगढ़ स्थित राजभवन में 21 जुलाई 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 जुलाई 2025 को प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया था। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद नंबर 155 के तहत की गई है। प्रदेश के 18वें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रहे, जिन्होंने 7 जुलाई 2021 को पदभार ग्रहण किया था। 1944 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मे असीम ने कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। वे कोलकाता के मनिंदर चंद कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रह चुके हैं। वे 1999 से 2002 तक पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें 2003 से 2005 तक त्रिपुरा के लिए भाजपा का पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया। उन्होंने हावड़ा लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा था, परंतु वे इसमें हार गए थे। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती और हरि आनंद बरारी के बाद प्रोफेसर घोष पश्चिम बंगाल के से संबंध रखने वाले हरियाणा के तीसरे राज्यपाल बन गए हैं। पहले 2 राज्यपाल और हरियाणा के पश्चिम बंगाल से रह चुके हैं, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती और हरि आनंद, और तीसरे नंबर के प्रोफेसर असीम कुमार घोष जो तीसरे राज्यपाल बने और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। जो अनुच्छेद नंबर 155 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। और कब नियुक्ति की गई, बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपए। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में सरकार द्वारा किसान व खेतीहार मजदूर की हादसा होने पर मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक और दिव्यांग होने पर 37,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी दुर्घटना के समय आयु 10 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम होगी। नेक्स्ट है, पुलिक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल 2025 कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा के सुजीत कलकल ने कौन सा पदक जीता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक हासिल किया है। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित पोलिक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल 2025 कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणवी पहलवान सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में 4 बार के यूरोपीय पदक विजेता अजरबैजान के अली रहीमजादे को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह इस साल किसी भी रैंकिंग सीरीज इवेंट में किसी भारतीय पहलवान द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट है, पोलिक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल 2025 कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा की अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? एक तो सुजीत कलकल ने जीता है, एक अंतिम पंघाल ने, इन्होंने भी कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक हासिल किया है। हंगरी के बुडापेस्ट में यह आयोजित हुई थी और हिसार जिले की पहलवान है अंतिम पंघाल। उन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में नतालिया मालिसेवा को 7-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले उन्होंने मई 2025 में उलान बातार ओपन में भी स्वर्ण पदक जीता था।
सुपुआ यूनिवर्सिटी के छात्र चमन रमेश किशन द्वारा निर्देशित किस शॉर्ट फिल्म को मोरक्को के माराकेच शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में बालाजी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए द जीरो लाइन। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के रोहतक में स्थित दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी के छात्र चमन रमेश किशन द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म द जीरो लाइन को मोरक्को के माराकेच शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में बालाजी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म को एक्टिंग डिपार्टमेंट के तहत एकेडमिक प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया। प्रतियोगिता में जूरी ने इसे गंभीर और प्रभावशाली फिल्म बताया। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी 3 अल्ट्रा मैराथन पूरी करने वाले पहले भारतीय बने हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी राकेश कश्यप। पंचकुला के 54 वर्षीय राकेश कश्यप दुनिया की सबसे मुश्किल 3 अल्ट्रा मैराथन दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने ग्रीस में स्पार्टाथलॉन, ब्राजील में ब्राजील 135 के बाद अब अमेरिका में बैड वाटर 135 अल्ट्रा मैराथन पूरी की है। राकेश मार्च में गुजरात के कच्छ में नमक से भरी सड़क पर 217 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन में दूसरे स्थान पर रहे थे। नमक से भरी सड़क को रोड टू हेवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शिक्षित बेरोजगारों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के लिए शुरू की गई हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना के तहत आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री धारक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद इन युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 59 में इंग्लैंड की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इसी के साथ गुरुग्राम में भारत में एक परिसर का संचालन करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है गुरुग्राम के अंदर। फर्स्ट ईयर में यहाँ कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल मैनेजमेंट के कोर्स कराए जाएंगे। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहां आयोजित किया गया? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण जोधपुर में शुरू हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास एक टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित युद्ध अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य यंत्रीकृत युद्ध के लिए संचालन प्रक्रियाओं का सत्यापन करना है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस हरियाणवी स्ट्राइकर को पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड दिया गया है? बी ऑप्शन दीपिका को दिया गया है। मूल रूप से रोहतक और हाल ही में हिसार निवासी हॉकी खिलाड़ी दीपिका को हॉकी में विश्व के प्रतिष्ठित खेल सम्मान पॉलीग्रास मैजिक स्किल के लिए चुना गया है। वे देश की पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। उन्हें यह सम्मान FIH प्रो लीग 2024-25 सत्र के भुवनेश्वर चरण के दौरान विश्व की नंबर 1 टीम नीदरलैंड्स के खिलाफ किए गए गोल की बदौलत मिला, जो इन्होंने फरवरी 2025 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 हरियाणा का कौन सा जिला प्रदेश में टॉप स्थान पर रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए करनाल जिला।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में आने के लिए नगर निगम करनाल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार पाने वाला नगर निगम करनाल हरियाणा में पहला शहर बन गया है। करनाल ने देश के सबसे स्वच्छ 15 शहरों में जगह बनाई है। 50,000 से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों में करनाल टॉप 3 में है। हरियाणा के किस नगर निगम को राज्य में उत्कृष्ट स्वच्छता कार्यों के लिए मंत्री पुरस्कार दिया गया है? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन नगर निगम सोनीपत को दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नगर निगम सोनीपत को राज्य में उत्कृष्ट स्वच्छता कार्यों के लिए मंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। सोनीपत को 34 प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहरों की श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। किसके सहयोग से हरियाणा में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ हरियाणा सरकार की अहम बैठक में फैसला किया गया है कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से हरियाणा में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा में नाबार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया गया? बी ऑप्शन 12 जुलाई को मनाया गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। हरियाणा में 12 जुलाई 2025 को नाबार्ड का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। हरियाणा में किस विभाग को मिशन हरियाणा 2047 की जिम्मेदारी दी गई है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी भविष्य विभाग को दी गई है। प्रदेश में बनाए गए नए भविष्य विभाग को प्रदेश के जीडीपी को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचना और रोजगार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन हरियाणा 2047 की जिम्मेदारी दी गई है भविष्य विभाग को। इसके अलावा ग्रामीण और शहर क्षेत्र को विकसित करने की योजना यह विभाग बनाएगा। प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में डिजिटलाइजेशन समेत शासन आधुनिकीकरण पहलों की निगरानी और समन्वय का काम करेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। डेली हम 15 क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप उनको रिवीजन भी कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। जैसे ही हमारी ये पूरी जैसे एक मंथ की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आपको पूरा एक दिन में इस जुलाई की करंट अफेयर्स का क्या करवा देंगे, रिवीजन करा देंगे एक ही दिन के अंदर। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में। और डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे किसी भी क्लासेज की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।